जिले में वोटर लिस्ट को लेकर मची राजनीतिक बवाल के बीच अब जिला प्रशासन की ओर से स्थिति साफ कर दी गई है। कांग्रेस के गंभीर आरोपों के बाद दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने साफ शब्दों में कहा है कि केवल आपत्ति का फॉर्म भर देने से किसी भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटता। ऐसी चर्चाएं पूरी तरह भ्रामक हैं और इनकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। कलेक्टर सुधीर कोचर ने बताया कि मतदाता सूची से नाम हटाने की एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया होती है। किसी भी आपत्ति के सामने आने के बाद संबंधित मतदाता को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है। सभी पक्षों की बात सुनने और दस्तावेजों की जांच के बाद ही सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाता है। बिना सुनवाई और बिना आदेश के किसी भी मतदाता का नाम काटा नहीं जा सकता। कलेक्टर ने ये भी कहा कि यदि पूरी प्रक्रिया के बाद किसी मतदाता का नाम सूची से हटाया जाता है तो उसके अधिकार समाप्त नहीं होते। ऐसे मतदाता को कलेक्टर न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। वहीं यदि वह कलेक्टर न्यायालय के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होता तो निर्वाचन आयोग के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का विकल्प भी उसके पास खुला रहता है। प्रशासन की ओर से यह भी दोहराया गया है कि यह कहना है कि आपत्ति लगाते ही नाम कट जाएगा न केवल गलत है बल्कि मतदाताओं को भ्रमित करने वाला दावा है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की शंका होने पर सीधे अधिकृत कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करें। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुझसे भी मिलने के लिए आया था और मैंने उनको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और वो संतुष्ट भी हैं जो मैंने उनको उत्तर दिया कि देखिए, पहली चीज़ ये है कि एसआईआर के अंतर्गत जो सुविधा आपत्ति लगाने की आयोग ने दी है उसका उद्देश्य ये है कि कोई भी गलत नाम न जुड़े और कोई भी सही नाम न कटे। इसलिए उसमें आपत्ति कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, और इसके अलावा वो कितनी भी आपत्ति लगा सकता है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आपत्तियों का निराकरण किस तरह से किया जाता है। तो मैंने बताया उन लोगों को कि जितनी ऑफलाइन आपत्ति आई अभी उसमें से एक भी निराकृत नहीं हुई है। मतलब किसी में भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया कि किसी का नाम काट दिया है, किसी का नाम जोड़ दिया। तो इसीलिए किसी भी प्रकार की चिंता की बात नहीं, किसी प्रकार की परेशानी की बात नहीं। जो हमारे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी है कि जैसे ही कोई आपत्ति आती है वो सभी पक्षों को सुनते हैं, सारे दस्तावेज देखते हैं और फिर उनका काम होता है कि वो एक डिटेल्ड स्पीकिंग बोलता हुआ आदेश पारित करते हैं और उस आदेश पारित करने के बाद ही प्रकरण का निराकरण होता है। उसके बाद भी यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति उनके आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वो कलेक्टर के यहाँ अपील कर सकता है। यदि वो कलेक्टर के आदेश से भी संतुष्ट नहीं है तो वो आयोग में अपील कर सकता है। इस प्रकार से बिना सुनवाई के, बिना लोगों का पक्ष सुने और बिना पूरी छानबीन किए किसी भी प्रकार से किसी के नाम न तो काटे जाएंगे और न जोड़े जाएंगे। तो इस बारे में सभी को बिल्कुल निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। ये मैं आप लोगों से, आप सभी जनता से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ।